पहले तो सभी भाई को नमस्कार। जितने भी रेगुलर डीएलएड वाले भाई हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक खास मैसेज है। आप हमको जान रहे होंगे या तो नई नए साथी होंगे तो नहीं जान रहे होंगे। मेरा नाम सुमित मेहता है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है रेगुलर डीएलएड के पक्ष में, उसी नियम को लागू करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट हम लोग जा रहे हैं, ताकि जो भी रेगुलर डीएलएड बीपीएससी ट्री 1 में जो शामिल थे उनके हक के लिए, उनके सीट और उनको जॉब दिलाने के लिए, उन्हीं की मांग को लेकर मैं खुद रेगुलर डीएलएड हूँ और अपने हक के लिए पटना हाई कोर्ट जा रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोग का साथ दीजिए और अपने जॉब को सुनिश्चित करने का एक सुनहरा अवसर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम लोग को मिला है उसको हम लोग बस लागू करवाना है। और जितने भी एनओएस के भाई हैं उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, ना तो हम लोग कहीं पे आपके खिलाफ़ कोई केस लड़े हैं, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया है तो आप मेरे जगह रहते तो वही काम करते अपने फेवर, अपने जॉब के लिए। क्योंकि डिग्री हम लोग रेगुलर क्यों किए हैं? जॉब के लिए। जब आपका एनओएस का डिग्री अमान्य किया है सुप्रीम कोर्ट, तो और हम रेगुलर डीएलएड है तो हमारा हक बनता है कि हम उस नियम को लागू करवाएं, ताकि बिहार और जितने भी लोग रेगुलर डीएलएड वाले हैं उनके हक के लिए जाए पटना हाई कोर्ट और जितने भी सीट खाली होगी वो रेगुलर डीएलएड वालों को मिले। बस इतना ही कहना चाहते हैं। और पटना हाई कोर्ट के लिए हम लोग केस करने वाले हैं, जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप सहयोग का उम्मीद करते हैं जितने भी रेगुलर भाई और बहन हैं, ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो का जजमेंट जो आया है बस उसको लागू करवाना है कि मानिए एनओएस जो है वो एक जजमेंट के तहत इनवैलिड कर दिया गया। देश का पहला हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट था जो कि एनओएस को मान्य किया था, वैलिड किया था कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए सरकारी पदों पर। और 28 को जो जजमेंट आई है उनके खिलाफ आई है। उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पटना हाई कोर्ट और उनको देखकर दूसरे हाई कोर्ट ने भी वही जजमेंट दिया है। तो एनसीटी के वकील ने को पूछा गया जब सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये मान्य है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये मान्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स 2 ईयर्स का होता है, 18 महीने का, जो इन सर्विस टीचर थे उनके लिए था। तो इन सर्विस तो थे नहीं आप इससे पहले, तो इन सर्विस अब जब थे नहीं तो आपका जॉब सुनिश्चित कैसे हो जाएगा? आप जो एनओएस भाई का नौकरी नहीं लगा है उनके साथ भी देखिए कितना बड़ा छलावा हो रहा है। एक डिग्री को बोल रहे हैं कि ये एनओएस वैलिड हो गया, एक बोल रहे हैं इनवैलिड हो गया। कैसे? जब आप नौकरी एक ही डिग्री पे दे रहे हैं तो एक इनवैलिड एक वैलिड कैसे हो गया? वो तो मैटर रखता नहीं है। बस वही कहना चाहते हैं, डिग्री एक तो नियम 2 कैसे हो जाएगा? सिंपल बात है। आप अगर एक ही नियम को दो तरीके से रख रहे हैं ये तो गलत है। जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी क्या गलती है? उन्होंने भी डिग्री एनओएस से ली है, जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने भी एनओएस से डिग्री ली है। तो एक मान्य हो गया, एक अमान्य कैसे हो गया? ये भी समझ से परे है। कोई समझाए हमको। जब इसीलिए हम लोग के फेवर में जो रेगुलर डीएलएड के भाई के समर्थन में और पक्ष में निर्णय आया है उसी को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं, ताकि हमारा जो हक है हमें मिले।